जब इस तरह का रोल करते हैं अकबर का, तो नसीरुद्दीन शाह का प्रोसेस क्या होता है कि ये जो जो इमोशंस हैं जो स्क्रीन प्ले में दिख रहे हैं, वहां तो सिर्फ डायलॉग लिखा है ना कि ये बोल देना है। अब बोलते समय चेहरे पर क्या भाव लाने हैं, भीतर से क्या लाना है, एक लंबी ट्रेनिंग है लर्निंग और अनलर्निंग की। पर्सनल रेफरेंस कभी काम आते हैं क्या, या एब्सोल्युटली यू अवॉइड इट? नहीं, वो काम आते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो निशान छोड़ गए हैं वो काम आता है। अब अक्सर एक्टरों की ट्रेनिंग में एक बहुत ही गलत चीज उनसे करवाई जाती है, और आमतौर पे मैंने देखा हर हर एक्टिंग के स्कूल में जो बहुत सारे जिसमें ढकोसला है, महज सिखाते कुछ नहीं है, उनको नचवाते हैं हिंदी फिल्मी गानों पर, किसी एक हीरो से हाथ वाथ मिलवा देंगे और उनसे हजारों रुपए लेकर एक हफ्ते में कह देंगे जाओ तुमने सीख ली एक्टिंग। ऐसी दुकानें चलती हैं यहाँ? दुकान, हाँ, अरे हर हर एक मोड़ पे है। मतलब कोड़ की तरह फूट रही हैं ये दुकानें। आपको एक्टिंग कभी बुलाते हैं ऐसे किसी एक्टिंग की स्कूल में? दुकान आज बुलाते हैं, मैं नहीं चाहता। मैं सिर्फ सुभाष घई साहब के इंस्टीट्यूट में गया था, क्योंकि वो बाकायदा इंस्टीट्यूट है और उन्होंने मुझे खुली चिट्ठी दी थी कि तुम्हें जो करना है करो। तो 2 साल उनके साथ मैंने काम किया। लेकिन सॉरी, सवाल क्या था, मैं भूल गया। सवाल ये था कि जब ताज का हाँ, जो मेरा रोल क्या है प्रोसेस है। उसमें, हाँ, तो शुरू में मेरा ये विश्वास था कि किसी भी किरदार को गहराई में समझना बहुत जरूरी है, और जितने उस किरदार के नजदीक जा सको वो जाना जरूरी है। धीरे धीरे करते करते, तजुर्बा पाते पाते, जब मुझे महात्मा गांधी का रोल मिला थिएटर में करने को, या गालिब का रोल मिला, या आइंस्टाइन का रोल मिला, तो मैं सोचता था कि मैं इन इन किरदारों को समझ कैसे सकता हूं। गांधी जी को मैं समझने निकलूंगा, गालिब को मैं समझने की कोशिश करूंगा, या आइंस्टाइन को मैं समझने की कोशिश करूंगा? ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। सो आई बिलीव दैट टू प्ले अ कैरेक्टर यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड हिम। उसका साइको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। वो कर क्या रहा है उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि सारे जज्बात जो पैदा होते हैं वो वाया व्हाट ही इज डूइंग पैदा होते हैं। तो जो गलत काम करते हैं ये एक्टिंग स्कूल्स के स्टूडेंट से कहते हैं कि अपनी जिंदगी का कोई वाकया बताओ जो तुम्हें अभी भी याद है और जिससे तुम्हें बहुत अफसोस हुआ था। तो कोई बेचारा अपने चाचा की मौत का बताता है, कोई अपने नाना की, कोई अपनी नानी की बीमारी, कोई, और वो जाहिर है कि रोने लगते हैं। और वो टीचर उनसे कहता है कि अब ये याद रखो, जब इस तरह की जज्बात चाहिए तो ये ही करना, उस पुराने वाकये को याद करना, विच टू माई माइंड इज नॉनसेंस। उस वाकये को याद नहीं करना चाहिए, उस जज्बात को याद, उस जज्बे को याद करना चाहिए, वो आपके साथ रहना चाहिए। तो मैं अपने वालिद की जगह 3 बेटे, मेरे वालिद के भी 3 बेटे, तीसरा बागी, तो कहीं पर मैंने उनको समझने की कोशिश की, या उनको अपनी अपनी जगह उनको रखने की कोशिश की अकबर बन के, और जो उन्हें महसूस होता था उसको समझने की कोशिश की। But the important thing for an actor is not what is the character feeling, but what is the character doing. Act शब्द का मतलब ही होता है to do, डिक्शनरी में, to do, not to pretend, not to become another character, not to speak, there's nothing, to do.